श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 410 अध्याय 10वां विभूति योग और श्लोक क्रमांक 38। जय महाकाल। आज 28 जून 2021 है और आज से अपना यज्ञ 228 दिन ही शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दण्डोदमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान कहते हैं दमयताम दंडः अस्मि। दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति मैं हूँ। जिगीषताम नीति ही अस्मि। विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ। गुह्यानाम मौनम अस्मि च ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एवा। गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान भी मैं ही हूँ। आइए भगवान की कृपा से और सद्गुरु के आशीर्वाद से इस श्लोक पर हम अपने आनंद के लिए, अपने को ज्ञान होवे इसके लिए चिंतन करते हैं। दमयताम दंडः अस्मि। दमन करने वालों की दंड नीति भगवान कहते हैं मैं हूं। दंड नीति योग्य पुरुष के ही हाथ में होनी चाहिए। उच्छृंखलता, असंतुलता, अधर्म, चोरी आदि दुर्गुणों पर नियंत्रण करने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। जिस समाज में दंड नीति ही नहीं, या तो वह ब्रह्मज्ञानियों का देश होगा अथवा महामूर्खों का देश होगा। मनुष्य के ऊपर शासन न हो तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग भी करता है। स्वतंत्रता कोई स्वैराचार नहीं होती। समाज को सुव्यवस्था, समृद्धि, शांति करने के लिए दंड नीति की जरूरत है। राजनीति का अभिन्न अंग है दंड नीति। अपराधियों को उसके अपराध की शिक्षा होनी ही चाहिए और उस शिक्षा में कोई भी राग द्वेष न हो। इस प्रकार की जो निर्दोष दंड नीति है, भगवान कहते हैं सो मैं हूं। महाभारत में कहा है दंडश्चेन्न भवेल् लोके विनश्येयुरिमः प्रजाः जले मत्स्यानि वा भक्षन् दुर्बलान् बलवत्तराः। जग में दंड शक्ति न होवे तो प्रजा का नाश हो जाएगा। जैसे जल में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा डालती हैं,
वैसे ही बलवान लोग दुर्बलों को खा डालेंगे। इसलिए इस लोकतंत्र में समाज ही राजा को दंड देने का अधिकार प्रदान करता है। भय के बिना मनुष्य का प्रेम अपने कर्तव्यों के प्रति प्रायः नहीं होता। यही नियम हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी लगा सकते हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों को दंडित नहीं करेंगे, तब तक उनकी उच्छृंखलता नहीं जाएगी। इंद्रियों को दंड देने का अर्थ है अपने मन पर पूर्णतः नियंत्रण करना। मन अपना हो जाए तो अपने सब सपने पूर्ण हो जाते हैं। मन को खुला छोड़कर चाहे जिस इंद्रिय को जोड़ो फोड़ो, वासना कम नहीं होगी। मन को ही प्रेम से परमात्मा में लगाओ, तब सब इंद्रियां अपनी हो जाएगी। मुखिया को ही पकड़ लो तो सब उसका परिवार पकड़ा जाएगा। अथवा सूर्य के घर के अंदर प्रवेश करें तो उसके सब किरणें भी आ जाती है। इस प्रकार भगवान कहते हैं जिगीषताम नीति ही अस्मि। जो विजय चाहने वाले हैं ना, उन विजय चाहने वालों में नीति मैं हूं। यहां पर बड़ी सुंदर बात कही है परमात्मा ने। यदि कोई सही में अपने जीवन में विजय चाहता है तो वह नीति को अपनाए। नीति परमात्मा ही है। अनीति पूर्वक प्राप्त किया हुआ विजय आदमी को आंतरिक सुख नहीं दे सकता। नीति पर चलने वाला आदमी जीवन में हार भी जाए तो उसकी अंततः हार ही होगी। नीति पर चलने वाला आदमी जीवन में हार भी जाए तो उसकी अंततः हार नहीं होगी, जीत ही होगी। पांडवों के पक्ष में भगवान है क्योंकि वे नीति के मार्ग पर चल रहे हैं। अर्जुन कहते भी है कि मैं यदि अधर्म करूं तो हे प्रभु तुम मेरे से दूर हो जाओगे। हम अपने जीवन में संकल्प ही करें कि मैं नीति न्याय के मार्ग से ही चलूंगा, मैं अन्याय पूर्वक मार्ग से कभी भी नहीं जाऊंगा। इसलिए ऐसा जीवन में ठान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं गुह्यानाम मौनम अस्मि। जितने सारे गोपनीय भाव है उसमें मौन मैं हूं। मौन तो परमात्मा ही है ना, किंतु सच्चा मौन तो परमात्मा साक्षात्कार के बाद ही आएगा, क्योंकि परमात्मा के विषय में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। मौनम व्याख्या। किंतु जो साधक है, व्यावहारिक लोग हैं, उन्हें एकदम मौन पकड़ना ठीक नहीं है। अज्ञानी लोगों का मौन भीतर कुरूपता ही बढ़ाएगा। अतः मौन का सच्चा अर्थ है जितना आवश्यक है उतना ही बोलो। जितनी गाय आदि पशु बोलते हैं ना, उतना ही बोलना चाहिए। अनावश्यक बातें बोलने से वाणी दूषित हो जाती है, उसका तप चला जाता है। खैर, च ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एवं। भगवान कहते हैं ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूं। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान ही है। भूगोल का ज्ञान, खगोल का ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, कला विद्या आदि का ज्ञान नहीं, क्योंकि वे ज्ञान सब नष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान को छोड़कर शेष समस्त ज्ञान आत्मा को ढकने वाले हैं। आत्म अज्ञान भीतर बना रहता है और लोग ऊपर से कहते हैं कि मैं भूगोल शास्त्र विशारद हूँ, संगीत शास्त्र का पंडित हूँ। इसका आध्यात्मिक जीवन में यत्किंचित भी उपयोग नहीं है, ध्यान रखना। बाकी कितना ही ज्ञान हो, और तैरना ही ना आवे तो हम बच नहीं सकते।
एक केवट को नौका में बैठे हुए शास्त्र पंडित ने पूछा, तुम गणित पढ़े हो? केवट ने कहा, नहीं महाराज। पंडित ने कहा, तेरी आधी जिंदगी यार पानी में चली गई। अब पंडित ने फिर बोला, तुमने विज्ञान पढ़ा है? उसने कहा, नहीं महाराज। तब तो अब तुम्हारी 3 हिस्से जिंदगी पानी में चली गई, ऐसा समझ लो। तब केवट ने धीरे से कहा कि पंडित जी, आपको पानी में तैरना आता है या नहीं? बोले, नहीं। क्या बात है? बोले, बात यह है कि अब तो आपकी सब जिंदगी पानी में डूबने वाली है, क्योंकि मेरी यह नाव पानी के भंवर में फंस गई है और कुछ क्षणों में डूबने वाली है। बाकी ज्ञान की अपेक्षा आत्मज्ञान को ही प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है, ध्यान रखना, उसके पास शेष सब ज्ञान रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ब्रह्म ज्ञान ही उसको मुक्ति देने के लिए पर्याप्त है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।